अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ शहजाद और हम आज लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं 9th मैथमेटिक्स। तो इस लेक्चर सीरीज़ की ख़ास बात ये होगी कि हम उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को साथ साथ कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। आइए इसको देखते हैं। चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, मैट्रिक्स को उर्दू में कालब कहते हैं और डिटरमिनेंट्स को उर्दू में मक्ता कहते हैं। आइए इनकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है। मैट्रिक्स आर रेक्टेंगुलर array of formation of a collection of real numbers, say 0, 1, 2, 3, 4 and 7, such as, ये मैंने ऑलरेडी इसको इनक्लोज किया हुआ था। तो इस तरह से 1, 3, 4, 7, 2, 0 मैंने कुछ खास नंबर लिए हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने यही वाले जो मैंने यहाँ पे नंबर लिखे हैं आपने यही लेने हैं। आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। उन रियल नंबर्स की यहाँ पे खास शक्ल बना देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 1, 3, 4, 7, 2, 0 ये बनाई है एंड देन इनक्लोज बाय द ब्रैकेट्स, और तब हम इन नंबर्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर देंगे और इस इनक्लोज करने को ही हम मैट्रिक्स कहते हैं। अब इस मैट्रिक्स को इनक्लोज करने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट में हमने ए का नाम दे दिया है, तो ये कंप्लीट एक मैट्रिक्स बन गया है। उर्दू में देखते हैं। हकीकी अदाद की मदद से एक मुस्ततीली बनावट, हमने यहाँ पे हकीकी अदाद लेने हैं, रियल नंबर्स लेने हैं, उनकी मदद से हमने एक रेक्टेंगुलर शेप बनानी है। मसलन वो नंबर 0, 1, 2, 3, 4 और 7 जो नंबर मैंने यहाँ पे लिए थे, आसानी के लिए मैंने दोबारा से यहीं पे वो ले लिए हैं। इन नंबरों की मदद से एक बनावट आपने बना लेनी है। जैसे आप डियर स्टूडेंट्स देख सकते हैं 1, 3, 4, 7, 2, 0 हमने एक शक्ल बना ली है, एक बनावट बना ली है और इन नंबर्स को ब्रैकेट में बंद कर देने से ये हमने इनको ब्रैकेट में बंद कर दिया। जब हमने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया तो इसी को हम कॉलम कहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। आगे हमारे पास आता है और रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स। जी डियर स्टूडेंट्स, रोज एंड कॉलम्स ये क्या होते हैं? बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेता हूँ। लेट्स सपोज A इज इक्वल टू, यही मैट्रिक्स ले लेते हैं, यही कॉलम ले लेते हैं 1, 3, 4, 7, 2, 0। अब डियर स्टूडेंट्स, ये वाली जो हमारे पास उफ़क़ी सम्मत में होती हैं इनको हम रोज बोलते हैं, और ये जो अमूदी सम्मत में होती हैं यानी वर्टिकल साइड पे होती हैं, वर्टिकल हमारे पास 1, 2 और ये 3 यानी C1, C2, C3। तो हमें यहां से ये पता चला कि हमारे पास रोज हम किसे कहेंगे? जो हमारे पास अपना उफ़क़ी सम्मत में होगी, और जो अमूदी सम्मत में होगी यानी कि जो वर्टिकल होगी उनको हम कहेंगे कॉलम्स। आई होप आपको इस रोज और कॉलम्स का पता चल गया होगा। आगे हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट है ये भी स्टूडेंट। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है, एक कॉलम है, इसको उर्दू में हम कहेंगे कॉलम का मर्तबा। चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं कॉलम का मर्तबा। इंग्लिश में इसको ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कहेंगे। आइए स्टूडेंट्स मेरे साथ इसको आप लिखते हैं। वही मैट्रिक्स मैं दोबारा से कंसीडर कर रहा हूं 1, 3, 4, 7, 2, 0। ऑर्डर क्या होता है? आपने इस मैट्रिक्स के अंदर देखना है इसमें रोज कितनी है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे
एक रो ये आ गई, एक रो ये आ गई, 2 रोज है। अब आपने देखना है इसमें कॉलम्स कितने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2/3। जी डियर स्टूडेंट्स, तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कॉलम का मर्तबा हम कैसे लिखेंगे? हम पहले रोज को लिखेंगे, बाय लिखेंगे, और जितने हमारे पास कॉलम्स होंगे हम उनको लिखेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास एक ऐसा कॉलम है जिसमें सिर्फ एक ही रो है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ b इज इक्वल टू 1 2 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है, लेकिन कॉलम हमारे पास यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स 3 आ गए हैं। तो इसका ऑर्डर होगा 1/3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स 1/3। इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसका आंसर 3 लिख देना है, ऐसा हरगिज नहीं है। सिर्फ बताने के लिए होता है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसमें रोज कितनी आ रही हैं, कॉलम्स कितने आ रहे हैं। अगर ऐसे लिखा हो, अगर लेट्स सपोज कोई कहे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर